प्रिय छात्र, आज हम लोग पुनः एक बार फिर पवन दूतिका का अध्ययन करने चल रहे हैं। कल 5 पदों को आप लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग 6वां पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पवन दूतिका पाठ को खोल करके रख लीजिए। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह लदा रहता है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तुम उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना, क्योंकि तुम्हें मेरा संदेशा भगवान कृष्ण तक ले जाना है। आगे कहते हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यानी राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके करीब जाकर उसके संपूर्ण दुखों को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, हर्षित कर देना। यानी राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके करीब जाकर उसके संपूर्ण दुखों को दूर करना, और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, और अपनी सुगंधि से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। 7वां देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लान मलाएं मिटाना। यानी श्रमित माने थका हुआ, थकी हुई। श्रांति माने थकावट होता है। क्लांता माने थकी हुई। भूतांगना माने स्त्री। यानी कह रही हैं राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है, और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कि यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी सारी थकावट को दूर कर देना, तथा होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना, और उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी कह रहे हैं कि राधिका जी पवन को दूतिका बनाकर भेज रही हैं, तो उसको समझा रही हैं राधा जी कि हे राधा जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी सारी थकावट को दूर कर देना, तथा उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना।
कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यानी कह रही हैं राधिका जी कि हे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कृषक ललना यानी किसान की पत्नी, किसान की स्त्री। तो कह रही हैं कि यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। इतना ही नहीं, यदि आकाश में कोई काला मेघ खंड जा रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उसके ऊपर लाकर छाया कर देना जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। यहाँ पर राधा जी अपने दुख के साथ साथ दूसरों के दुख का भी ख्याल करते हुए पवन दूतिका को समझाते हुए भेज रही हैं। कह रही हैं कि हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ घन का जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। यहाँ हरिऔध ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है, रस श्रृंगार का वियोग पक्ष है, वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद मंद्रा कांता है। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग अपना होमवर्क पूरा करते चलेंगे। आपका दिन शुभ हो।